अस्सलाम वालेकुम। MS एक्सेल की आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से एम्प्लॉयज़ डेटा एंट्री शीट बना सकते हैं। और जब आप डेटा एंट्री की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और जो डेटा आपको फीड करना होता है डेटा एंट्री की जॉब में वो सारा काम MS एक्सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड जितनी अच्छी होगी तो उसी के हिसाब से फिर आपको जल्दी जॉब मिलेगी। तो आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है और फिर हम सीखते हैं कि किस तरह से आप अपना इस तरह से ये वाली शीट बना सकते हैं और फिर उसमें अपना डेटा इंटर कर सकते हैं। इसी तरह से भी और फॉर्म लेके भी किस तरह से आप डेटा इंटर कर सकते हैं। चलें ये चीज़ सीखते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए ये देखें, जैसे ये एक हमने शीट बनाई है, ठीक है। तो दोबारा अगर हम अभी यहाँ पर हमारे पास एक शीट है तो मैंने आपको क्या बताया था, क्लास नंबर 1 और 2 में हम सीख चुके हैं कि किस तरह से आप मज़ीद शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो इधर आके हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे तो न्यू शीट हमारे पास आ जाएगी। अब ये एक शीट हमारे पास 1 है जहाँ पे ये हमने काम किया है। तो दोबारा शीट 2 के अंदर आके तो हम सीखते हैं कि किस तरह से हम ये वाली जो चीज़ है शीट किस तरह से बना सकते हैं और फिर किस तरह से फॉर्म लेके तो फिर उसमें हम डेटा इंटर कर सकते हैं कि कुछ डेटा एक दिन इंटर किया दोबारा फिर साथ साथ किस तरह से इंटर कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शीट नंबर 2 पे आ जाते हैं और यहाँ से आके ये देखें, सबसे पहला काम क्या हमने करना है कि अभी हमें नहीं समझ आ रही कि पेज कितना है, उसका लेआउट वगैरह सारी चीज़ें आपने पहले सेट करनी है, फिर उसके बाद काम करना शुरू करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये नॉर्मल के ऊपर है, हम आ जाते हैं पेज लेआउट के ऊपर, आप इधर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से शो हो रहा है। आप दोबारा नॉर्मल के ऊपर जाके तो फिर लेआउट में जाके सेटिंग कर सकते हैं या इधर ही रह के आप इधर आ जाएं लेआउट के ऊपर, फिर वहाँ से आप ये देखें मार्जिन सबसे पहले सेलेक्ट कर लें कि आपने ये जो भी रखने हैं वो कर लें या कस्टम में जाके तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से आप अगर खुद से सेट करना चाहते हैं टॉप से कितना रखना है, बॉटम लेफ़्ट राइट, वो आप खुद इधर से भी कर सकते हैं और यहाँ पे आके तो ये नॉर्मल कर सकते हैं और ये नैरो। मैं ये इसके ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है, फिर इसके अलावा ये ओरिएंटेशंस के अंदर आके तो यहाँ से ये पोर्ट्रेट है। ठीक है, तो हम इसको लैंडस्केप कर लेते हैं और फिर इसके बाद साइज़ के अंदर आ जाएं और यहाँ से आप ये देखें लेटर पेज है, आप A4 भी कर सकते हैं। लीगल मैं फ़िलहाल कर रही हूँ इसको यहाँ से लीगल पेज के ऊपर। तो ये देखें साथ साथ नज़र आ रहा है आपको कि चेंजिंग हो रही है पेज के ऊपर। ठीक, ये चीज़ करने के बाद दोबारा हम यहाँ पे आ जाते हैं नॉर्मल के ऊपर। तो ये देखें ये यहाँ पे आपको एक लाइन शो हो रही है, ये हमारा पेज इतना होगा विड्थ में। ठीक है, तो हाइट में ये देखें यहाँ पे इसके अंदर 34 सेल्स आ रही हैं और यहाँ से कॉलम जो है Q तक ये है चीज़। ठीक है, ये फिर इसके बाद अब आप इधर आ जाएं तो ये वाला जो हमारा पेज है पूरा, इसकी जो यहाँ से 2 रोज़ हम कर लेते हैं और 3 रोज़ कर लेते हैं और कॉलम ये पूरा जहाँ तक पेज के अंदर है वो सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इधर आ जाएं आप होम पे और वहाँ पे आके मर्ज सेल कर लें। मर्ज सेल करने के बाद दोबारा सारे इसकी सेटिंग इधर से ही कर लेते हैं। ये इसके अंदर आके तो आप इसको यहाँ से आउटलाइन बॉर्डर लगा दें। ठीक है, आउटलाइन बॉर्डर और फिर यहाँ से जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखने हैं उसका साइज़ कितना हो आप यहाँ से जो करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल 28 कर ली हूँ, फिर देखते हैं किस तरह से सेट होता है तो फिर उसी के हिसाब से चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और अगर आप यहाँ से कोई उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, बोल्ड करना चाहते हैं कर लें। फिर यहाँ से आप चाहते हैं कि ये जो सेल्स मर्ज हुई हैं इनके अंदर कौन सा कलर हो तो फिर वो आप इधर से इसको सिलेक्ट करके तो जो कलर करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। फिर आप टेक्स्ट का कलर कौन सा चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो मोर में जाके तो ये दोबारा ये इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइट कर लेते हैं हम टेक्स्ट का कलर और यहाँ से ये देखें ये जैसे ही ये सेल एक्टिव है तो ये ऊपर हमें ये इस तरह से बता रहा है कि टॉप लाइन हो जो आपका टेक्स्ट हो
या मिडल अलाइन हो, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं अलाइनमेंट्स में जाके सेंटर, ठीक है। तो नहीं तो राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल के अंदर जाके तो ये चीज़ें आपको इधर से भी आ जाएंगी अलाइनमेंट। ये देखें कि सेंटर हो ये, और यहाँ से भी सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट में कौन सा हो और कलर कौन सा हो फ़ॉन्ट का, ये देखें यहाँ पे वाइट हमने उधर से किया, इसलिए ये सेटिंग यहाँ से शो हो रही है। जो हमने 828 किया था साइज़, वो भी बोल्ड किया था। जो चीज़ें हमने उधर से की थी वो उधर शो हो रही हैं, ठीक है। तो बॉर्डर ये देखें हमने उधर से लगा लिया था, इस वजह से यहाँ पे भी शो हो रहा है। और ये फिल उधर से हमने किया था, इसलिए इधर से भी कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके, ये इसी के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर जाके भी आप कर सकते हैं। और फिर ये जो सारी फॉर्मेटिंग है आप ये होम पे जाके तो यहाँ से फ़ॉन्ट जो ग्रुप है इसके अंदर जाके भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके भी आप इसके अंदर आके तो क्लिक करें आप ये इधर, और यहाँ से टाइप कर लेते हैं ठीक है। अब ये चीज़ टाइप करने के बाद फिर आप जो अपना पूरा पेज है उसको, या जितना आपको चाहिए, ये सामने जितना स्क्रीन के नज़र आ रहा है मैं इसी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप आ जाएं दोबारा से होम और फ़ॉन्ट ग्रुप में, होम टैब फ़ॉन्ट ग्रुप, और यहाँ से आप आके इसको ऑल बॉर्डर कर लेते हैं हम, ठीक है। और साथ ही ये सिलेक्ट है तो आप यहाँ से इसको ये इधर से सेंटर कर लें, ठीक है। और या इसी पे राइट क्लिक करके तो फॉर्मेट सेल के अंदर जाके तो अलाइनमेंट्स में जाके ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद इधर आके तो हम अपना डेटा टाइप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कर लेते हैं सीरियल नंबर, ये साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पूरे को आप सेलेक्ट कर लें इस सारे को जहाँ पे बॉर्डर लगाया था, और वहाँ पे आके जब हमने अलाइन किया था सेंटर उसी के साथ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सारी सेटिंग करने के बाद काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये इधर आके जैसे 16 कर देते हैं हम, और यहाँ पे आके अगर आप कोई फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर लेते हैं। फ़िलहाल बोल्ड नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर टेक्स्ट का कलर कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल ऑटोमेटिक रहने देते हैं। इधर आके सीरियल नंबर टाइप करें, नेम, और फिर जो मतलब आपने यहाँ पे देनी है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपने यहाँ पे टाइप कर लेनी है। ठीक है, बेसिक सैलरी भी कर लेते हैं, जेंडर, फिर इसके साथ आके ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। फिर इसके साथ कर देते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये चीज़ जब ये देखें टाइप कर लिया हमने सारा, तो अब ये पहले हम सीख चुके हैं पिछली दोनों क्लासेस में कि जब हमारा जो टेक्स्ट है वो सेल से ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करेंगे, ये पहली 3 ठीक है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा तो आप ये इधर आ जाएंगे। जब माउस पॉइंटर ये इस शेप में आ जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो वो जो जितना टेक्स्ट था उस सेल को उसके मुताबिक एडजस्ट कर देगा। दोबारा फिर इधर आके तो यहाँ से आप सारों को इसी तरह से कर लें। ठीक, अब इसको कर लेते हैं हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ से आगे अगर हम इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं और यहाँ से इसके बैक पे कोई
टेक्स्ट का कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं कि किस तरह से आए, वो यहाँ से कर सकते हैं, और बैक पे कोई कलर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, देखें जब हमने फ़ॉन्ट चेंज किया तो दोबारा से फिर वो अब हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इधर आके तो कर लें, सारों को 1 बाय 1 ऐसे डबल क्लिक करते जाएं तो ये इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आप इसके बाद इधर आके तो यहाँ से ये फर्स्ट सेल के अंदर आके आप टाइप कर लेते हैं जैसे सीरियल नंबर है। ठीक है, तो आप ये देखें ये सीरियल नंबर है, और अगर आप यहाँ पे आईडी नंबर अपना करना चाहते हैं इंसर्ट, तो आप क्या करेंगे कि सेल नहीं है, ठीक है, उस वक्त हमने टाइप नहीं किया। अब अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और वहाँ से आके इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ से ये राइट पे चाहिए आपको सेल डाउन चाहिए या रो चाहिए, कॉलम चाहिए, तो इसी तरह इसको शिफ्ट सेल्स राइट, ठीक है, तो ओके कर देते हैं। राइट पे हमें चाहिए यहाँ पे आके, तो अब हम टाइप कर लेते हैं जैसे आईडी नंबर। ठीक है, ये अब यहाँ पे आ जाएं, आप इधर टाइप करते हैं 1, और अगर हम इसको ये यहाँ पे क्लिक करके तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, तो ये देखें इसने सारे कॉपी कर दिए। अब इसी के राइट कॉर्नर पे आपको इस तरह ऑटो फिल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको फिल सीरीज करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से टाइप करके हमें देगा। ठीक है, फिलहाल हमें 10 चाहिए फर्ज करें, या जितने भी चाहिए आप इसी तरह ड्रैग करेंगे फिर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आईडी नंबर देते हैं, जैसे कुछ भी कर लेते हैं टाइप हम ये, फिर इसको भी इसी तरह से यहाँ से आके आप ये यहाँ से ड्रैग कर लें यहाँ तक, और फिर इधर से आके ऑटो फिल और वहाँ से फिल सीरीज करेंगे तो वो उसी तरह से कर देगा। अब इधर आके हम नेम टाइप करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो एक तो तरीका ये है कि आप खुद से यहाँ पे जाके तो 1 बाय 1 सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा अगर आप फॉर्म लेके करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखें जब डेटा एंटर कर रहे हैं तो वो दोबारा से फिर सेल की एडजस्टमेंट मांग रहा है। ठीक है, वो फिर आप साथ साथ एंड पे भी कर सकते हैं और साथ साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब फॉर्म कैसे हमने इंसर्ट करना है और उसके अंदर जाके डेटा एंट्री करनी है, उसके लिए हम, ठीक है, इसके लिए ये आप इधर आ जाएं, यहाँ पे आके तो ये ऊपर इधर चले जाएं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार जैसे ये है, यहाँ पे आप ये छोटा सा निशान नज़र आए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप और यहाँ से मोर कमांड्स के अंदर चले जाएंगे और उधर से आके ये देखें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पॉपुलर कमांड्स। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ये यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इधर आके ऑल कमांड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। आप ये देखें यहाँ पे इसने ये हमें ए से जो शुरू हो रही हैं कमांड सारी शो करनी शुरू कर दी हैं, फिर इसी तरह से नीचे आते जाएं बी सी डी, और फिर इसी तरह जब एफ पे आएँ आप इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आएँ और डी ई, और जहाँ पे एफ आ गया है आप ये यहाँ से आप सर्च करना शुरू कर दें, देखें कि कहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे चेक कर लेते हैं, ये इस तरह से चेक करें, ये है, ये आ गया, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ये फॉर्म, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप जैसे, तो ये देखें ये यहाँ पे शो होना शुरू हो गया, जैसे सेव रीडू न्यू फाइल ओपन शो हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म भी आ गया है, और यहाँ से नीचे आके आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये ऐड होके तो इधर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें रह के काम करेंगे। ठीक, तो इधर आ जाएं आप, और ये जो फर्स्ट रो है जहाँ पे आपने ये सारी डिटेल्स दी हैं कि जो आपने इंटर करनी है एम्प्लॉयज़ की, वो इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इधर आ जाएं फॉर्म जो हमने इंसर्ट किया है, तो ये देखें फर्स्ट के अंदर इसने हमें ये सारे सीरियल नंबर, आईडी नंबर, नेम, CINNC, ये सारी चीज़ें इसने हमें शो करना शुरू कर दी। अब आप आके इधर टाइप कर लेते हैं
नेम, जैसे कोई भी नेम टाइप कर लेते हैं जो आपके पास है। जब आप किसी भी फर्म में, कंपनी में जॉब करते हैं तो जाहिर बात है आपको हार्ड कॉपी की सूरत में या पीडीएफ फाइल में या डेटा प्रोवाइड किया जाता है, फिर आप उसी को देख के तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इधर आके मैं इसी तरह से रॉ डेटा इंटर कर रही हूँ। ये तो अब एक चीज़ यहाँ पे ख्याल रखना है कि अगर आप यहाँ से इंटर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इंटर नहीं करना, आपने यहाँ से क्लिक करके एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जाना है। माउस से क्लिक करके दूसरी सेल के अंदर चले जाएं और फिर वहाँ पे अभी ये देखें सीरियल नंबर मैंने टाइप किया हुआ था, आईडी नंबर, तो वो उसने खुद से उठा लिया है। और यहाँ पे आके आप अगर नेम करेंगे CINC नंबर अगर आप टाइप करना चाहते हैं, जैसे कुछ भी इसी तरह से इंसर्ट कर लेते हैं हम, जैसे ये इंटर कर लिया। नंबर मैंने टाइप किया था वो खुद से टाइप हो गया, उधर उसने शो कर दिया, आईडी नंबर कह दिया, नेम मैंने टाइप किया CNC नंबर टाइप कर दिया। अब आगे आ जाता है डिजिग्नेशन, वो आप यहाँ पे आके टाइप कर सकते हैं कोई भी, जैसे कौन किस पोस्ट पे है बंदा, तो आप वो टाइप करेंगे। फिर दोबारा से अगली सेल के अंदर क्लिक करके आप उसकी सैलरी, फिर जेंडर मेल है या फीमेल, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट क्या थी उसकी, जो भी है वो आप यहाँ पे टाइप अगर कर लेते हैं। ठीक, एक्सपीरियंस कितना है इसको पास करें। एड्रेस, आपके पास एड्रेस होगा, ज़रा अवेलेबल होगा तो बनाएंगे आप ये शीट, तो आप खुद उधर से देख के टाइप कर लेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, मैं इसी तरह से ये रॉ डेटा इंटर कर रही हूँ। यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये सारा, ये इसको बंद कर देते हैं। ये देखें, ये इसने सारा यहाँ पे हमें टाइप करके दे दिया। दोबारा से फिर हम अपनी सेल्स को एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी ठीक है, ये ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि एक हमने इस तरह से, किस तरह से एक जो एम्प्लॉय है उसका डेटा किस तरह से हमने इंटर कर लिया। अब आप इसी को, जो फर्स्ट एम्प्लॉय का है, इसी को आप करेंगे सेलेक्ट करने के बाद इधर आ जाएं फॉर्म के ऊपर और यहाँ से ये यस करें। यस करने के बाद ये देखें दोबारा वो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। आप ये यहाँ पे ये देखें, कोई अगर आपने इसका चेंज करना है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह या कोई भी अगर यहाँ पे मिस्टेक है तो दोबारा से आप इधर से कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट सेल है उसके अंदर ये हमें ले जाएगा। वहाँ पे आके तो आप जो है मज़ीद डेटा इंटर कर सकते हैं। एक हम इंटर करके चेक कर लेते हैं। फिर आपने इसी तरह ये सारा करने हैं, आपने ये सारी सेल्स इसी तरह फॉर्म के ज़रिए से फिल करनी है। ठीक है, हम अभी एक और करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने बताया था आपको कि आप इंटर करके एक सेल से दूसरी सेल में नहीं जाएंगे, आप क्लिक करके माउस से तो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको कि किस तरह से आप ये
इसके अंदर फॉर्म के ज़रिए से डेटा इंटर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक दिन आपने इतना किया, दोबारा ख़त्म बंद करके शीट चले जाते हैं। आप फाइल को सेव करने का आपको पता है कि कैसे, फाइल पे जाके तो यहाँ से ये आप सेव या सेव एज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव है, इसलिए ये शो नहीं कर रहा यहाँ से भी, अदरवाइज़ वो बताएगा कि आपने किधर सेव करना है। बैक आ जाते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं। दोबारा दूसरे दिन आके आपने टाइप करना है तो आप क्या करेंगे, इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे और वहाँ से यस करें आप, तो ये देखें ये, और फाइंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो अगली रो के अंदर आपको ले जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको कि आप किस तरह से एम्प्लॉय डेटा एंट्री शीट बना सकते हैं और उसमें फॉर्म के ज़रिए से आप डेटा इंसर्ट किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपने किसी एम्प्लॉय का, जैसे ये है फर्स्ट करें, फर्स्ट है, इसी को सिलेक्ट करके आप इधर फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे तो ये देखें, अगर यहाँ पे आपने इसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चेंज करना, हम चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फिर दोबारा न्यू पे करेंगे या क्लोज पे करेंगे तो ये देखें, ये इसने हमें कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करके दे दिया। या कोई भी मतलब एडिट करना है उस सेल को, सारी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं आप दोबारा से। ठीक है, आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से आप एम्प्लॉय डेटा एंट्री शीट बना सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म इंसर्ट करके किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कि जैसे इसको ये यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, अगर पूरे टेबल में डेटा इंटर है तब भी कर सकते हैं। अब ये सेल्स हैं, इनको करना चाहते हैं तो ये राइट कॉर्नर पे ऐसे आपको एक आइकन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से कलर्स में जाके अब अगर कलर करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। पूरे टेबल में भी पहले भी कर सकते हैं और डेटा इंटर करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से इसको कर लेते हैं, ये इस तरह से आ गया, और अगर यहाँ से इसको क्लिक करके तो क्लियर कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से एक रो को सिलेक्ट करके तो आप यहाँ से होम में जाके, फ़ोन ग्रुप में जाके तो यहाँ से भी सेल के बैक में अपनी मर्ज़ी से जो कलर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर जो उसके ऊपर टेक्स्ट है उसका कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इधर से मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये शीट नंबर 2 पे थे, अभी हम शीट नंबर 1 पे आ जाते हैं। इस तरह से आपने भी डेटा इंटर कर लेना है, फिर आपने उसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो जब आप एक्सेल का कोर्स कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर रहे हैं, उसमें एक्सेल अगर जब आप कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, ये देख लें कि आपको वो कोई कभी 2003 या 7 वगैरह तो नहीं करा रहे, तो आपने उनसे कहना है जिधर से भी कोर्स कर रहे हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो 2016 है वो या 19 कराएं। इसलिए कि एक्सेल में हमेशा आप वेरिएंट में काम करना चाहिए कि अगर आपने 7 या 3 के अंदर सीखा है तो फिर इसके अंदर काम करते हुए आपको मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। तो उम्मीद है कि आज की क्लास से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। ये क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और मुझे उम्मीद है कि जब अगर आप ये तीनों क्लासेस फुल देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप आधे से ज़्यादा एक्सेल सीख जाएंगे, क्योंकि क्लास नंबर 1 के अंदर मैंने सारा एक्सेल का इंट्रोडक्शन और इसके अंदर किस तरह से आप काम कर सकते हैं और सारा ओवरव्यू लिया था। क्लास नंबर 2 के अंदर मैंने बेसिक्स फार्मूला, सम, एवरेज और इसके अलावा एंड और इफ़ का फार्मूला यूज़ किया है। हमने ग्रेड, टोटल, पास, फेल वगैरह निकालना, सारी चीज़ें एक ही क्लास के अंदर मैंने आपको सिखा दी हैं। और इसमें आके हमने फॉर्म इस्तेमाल करना सीखा है कि आप एम्प्लॉयज़ डेटा एंट्री के लिए फॉर्म के ज़रिए से किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें हमने स्टूडेंट्स मार्क शीट्स वगैरह बनाई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये तीनों क्लासें देख लेते हैं तो आधे से ज़्यादा एक्सेल आप सीख जाएंगे। आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना है। फिर अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो कमेंट्स में राय का इज़हार करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।